दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज ब्राह्मण बच्चों को, बाबा की सभी सिखी लदे बच्चों को शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक मुबारक मुबारक। आज हम बच्चों को बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि दुनिया में आपने कभी नहीं देखा कि जिस दिन आपका और बाप के बहुत सारे बच्चों का बर्थडे हो, लेकिन हमारे लिए दिव्य अलौकिक ऐसा दिन है जो इस दिन बाप का भी बर्थडे और हम सभी बच्चों का बर्थडे है। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के विशेष आज बाबा के घर में भोग लगेगा। बाबा के घर में भट्टी भी है और आज बाबा का फ्लैग भी होस्टिंग होगा। तो आप सब भाई बहन उत्साह से बाबा के घर में सेलिब्रेशन करेंगे। और कोई भाई बहन अपना अनुभव सुनाना चाहता है तो वो भी सुना सकता है। और अगर वो भाई बहन क्लास में नहीं आ सकता तो ऑनलाइन अनुभव सुना दे। ऑनलाइन वॉइस रिकॉर्डिंग होती है ना, वो करके भेज दे तो फिर उसको क्लास में सुनवाएंगे। ठीक है, चलिए। ओम शांति। आज बाबा की वाणी है 11/3/2021 के महावाक्य। आज की जो मुरली है वो विशेष शिव जयंती के निमित्त है। आज बाबा ने प्रश्न किया है, ऊपर का सार है नहीं, प्रश्न किया है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? जब तक सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं? जब तक सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं? इसलिए बाबा समाचार सतयुग में नहीं सुनाते हैं। संगम पर ही तुम बच्चे बाप के द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। आज त्रिमूर्ति शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती है। आज क्या है?
त्रिमूर्ति शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती है, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस है। ये संगम युग की जो जयंती है उसका शुभ दिवस है, जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी दे सकते हैं। बाबा क्या करते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग भी बाबा दे रहे हैं। दे रहे हैं ना बाबा ग्रीटिंग, है ना, बाबा ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बहुत है जिनको पता ही नहीं कि शिव बाबा कौन है। पता नहीं ना शिव बाबा कौन है, बहुत बच्चों को नहीं पता शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलता है। तो आप सब भाई बहन आज बाबा का परिचय स्थान स्थान पर दीजिए, पर्चे बांटिए, और जिसको परिचय दे रहे हैं उसको आप बाबा का थोड़ा सा परिचय दीजिए और उसको बोलिए कि बाबा के घर में आपको पूरा परिचय दिया जाएगा। राइट। तो बाबा ने कहा कि बाबा ईश्वर जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत है जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलता है। ये ग्रीटिंग क्या है समझ सकते हैं ना। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके, ये है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना श्री कृष्ण डांस करता था, तो यहाँ बच्चियाँ राधे कृष्ण बनकर डांस करती हैं। कहते थे ना श्री कृष्ण डांस करता है, तो यहाँ बच्चियाँ क्या करती हैं, राधा कृष्ण बनकर डांस करती हैं। परंतु डांस की कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा मगर डांस की कोई बात नहीं है। वह तो वहाँ सत्युग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं ये बाप दादा है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं, ये तो बाप दादा है ना। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये तो हुआ हमारा जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बात है, ये दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप रूहानी और दादा जिस्मानी, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है? बाबा, है ना, जिस बाप दादा। तो बाप से दादे के द्वारा वर्षा मिलता है, फिर वर्षा है दादे का ग्रैंडफादर। तो सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को मैं अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रियां, मुझे निराकार कहते हैं, तो जरूर मुझे शरीर चाहिए। बाबा ने कहा जरूर क्या चाहिए, मुझे शरीर चाहिए। तब तो बच्चों को मैं राजयोग सिखलाऊं। बच्चों को शरीर चाहिए, तब तो मैं क्या करूं, राजयोग सिखाऊं, अथवा मनुष्य से देवता पति से पावन बनने का मार्ग बताऊं। मूत पलिति कपड़ धो। बाबा ने कहा क्या करूं, मूत पलिति कपड़ धो, तो जरूर बड़ा धोबी होगा ना, सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। बाबा ने कहा क्या किया, सारे विश्व की आत्माएं शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्मा को धोया जाता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्मा को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो कि हम शिव बाबा से बधाइयाँ देने आए हैं। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वो बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग देता है। बाबा ने क्या कहा कि बाबा को हम ग्रीटिंग देते हैं कि बाबा आपका हैप्पी बर्थडे, यही कहते हैं ना। अब बाबा भी हम ग्रीटिंग दे रहा है क्योंकि हम बच्चों का भी बर्थडे है ना, तो बाबा भी कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू। तो दोनों मिलकर केक काटेंगे। क्लास के बाद दोनों मिलकर केक काटेंगे, बाप भी और बच्चे भी। राइट। चलिए, तो बाबा हमें ग्रीटिंग देता है, हम बाबा को ग्रीटिंग देते हैं, है ना। तो तुम बच्चों को ग्रीटिंग देते क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम भाग्यशाली सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवता इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं, तो ऊंच से ऊंच है बाप। फिर वो आते हैं ब्रह्मा के तन में, उनके तुम बच्चे हो। बहुत ऊंचे तो ऊंचे ब्राह्मण बनते हो ना। ब्राह्मणों की चोटी है, जिनके नीचे देवताएं सबसे ऊपर हैं बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने। तो इन लक्ष्मी नारायण को देखो कितने मंदिर बनाए हैं। बाबा ने कहा लक्ष्मी को देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि ये भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे जाते हैं, एक लक्ष्मी नारायण
कितने भाइयों के नाम होते हैं ना, उससे पूछो आपका नाम क्या है, कहता है लक्ष्मी नारायण। लेकिन लक्ष्मी अलग है और नारायण अलग है, लेकिन दोनों का एक रख देते हैं। क्यों? मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये भी मालूम नहीं कि मनुष्य लक्ष्मी नारायण अलग अलग थे, वो अपना नाम एक ही रख लेते हैं। माना गिरते 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 हम इतने तमो प्रधान बन गए कि हमको कुछ भी समझ नहीं रही है। लक्ष्मी अलग, नारायण अलग है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम लोग एक ही नाम रख लेते हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं, लक्ष्मी नारायण, अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखा है तो चतुर्भुज हो गए ना, तो विष्णु हो गए। तो सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट है कि तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की, चतुर्भुजधारी हो गए। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। अरे बाबा क्या कह रहा है, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। अब तक किसी की महिमा नहीं है सिवाय एक के। तो नंबर वार है ना, तो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हैं हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रास्ता है, फिर तो नरक में क्यों पड़े हो। बाबा ने कहा ईश्वर तो स्वर्ग रास्ता है, फिर नरक में क्यों पड़े हो। ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे कि हम क्राइस्ट के हैं, वही भारतवासियों को भूल गया है। तो हम भारतवासी परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने, है ना। फिर आए हैं किस लिए, राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत हैं, इन्हों के लिए समझाना मुश्किल है। हाँ फिर भी स्वर्गवासी तो बनते हैं ना। बाबा ने कहा हाँ फिर भी स्वर्गवासी तो बनते हैं। बाबा ने आगे बोला कि स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं तो दास दासियाँ भी हैं। स्वर्ग में राजवंशी सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं तो दास दासियाँ भी हैं। और दास दासियों के साथ में प्रजा भी तो है, और प्रजा भी कोई गरीब प्रजा है, कोई साहूकार प्रजा है, राइट। गरीबों के भी दास नौकर चाकर हैं, तो साहूकारों के भी नौकर चाकर हैं। मतलब हर चीज़ की वैरायटी है। जैसे बाबा कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं ना कि माली कितने लगे हैं दुनिया में, लेकिन मुगल गार्डन के माली की पगार देखो, कितनी अच्छी पगार है उसकी। मालूम नहीं कितनी है, मगर अच्छी पगार है, बाबा कहता है ना। तो बाबा वही समझा रहे कि देखो फिर नौकर चाकर में, दास दासियों में भी, फिर प्रजा में भी नंबरवार होगा, पुरुषार्थ अनुसार होगा। उसमें कोई गरीब तो कोई साहूकार होंगे, उनकी भी दास दासियां होती हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। ये तो और कोई को मालूम नहीं है कि सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को नहीं है। गीत भी है, अभी बाप की महिमा सुनी। ये सब बाप भगवान है। तो बाप कहते हैं बेहद का सुख देने वाला पिता वही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण, फिर स्वयंवर के बाद में लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। बाबा ने कहा फिर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है ना। आगे जन्म में कौन से कर्म किए हैं कैसे कहेंगे। बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना। बाबा ने कहा बिरला ने इतने कौन से कर्म किए इतना धनवान बना। तो जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है तो कोई को खाने के लिए भी नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं तो कर्मों को मानते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, इसकी महिमा सुनी है। शिव भगवान, एक मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब बाप कहाँ से आया, समझाते हैं कि सामने महाभारत की लड़ाई खड़ी है। तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं, जिसको दुख में सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो दुख में सिमरन करे तो दुख काय को होए, राइट ना। बाबा आगे समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब बाप कहाँ से आया, समझाते हैं ना, सामने महाभारत की लड़ाई खड़ी हुई है। तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं, तुमको दुख में सब याद करते हैं।
दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। तो शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। तो स्वर्ग में तो दुख नहीं था। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो क्या नहीं था, दुख था ही नहीं। वहाँ बाप का पाया हुआ वर्षा था। तो 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया है तो भारत को स्वर्ग बनाया। शिव बाबा आया तो क्या है, भारत को स्वर्ग बनाया। अब नर्क है ना, बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। दुनिया को पता ही नहीं, कहते हैं हम सब अंधे हैं। अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर के आंखें प्रदान करो। तो तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वो शांति धाम है। जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वो क्या है, शांति धाम है। बाबा ने कहा तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्म कहते हैं झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान सागर पतित पावन हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित हैं, तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए। त्रकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछते हैं कि पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं। प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा कृष्ण आया। तो बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये बेहद का ड्रामा है। ऐसी कोई बात नहीं, ये बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग और त्रेता है रात, द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हैं। बाप कहते हैं तत्वम, तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वो थे, परंतु तुमको पता ही नहीं कि बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा ने आकर बताया है कि ये आपका अंतिमवां 84वां जन्म है। राइट ना, बाबा ने आके बताया। लेकिन जब हमने फर्स्ट टाइम ये बात सुनी तो बड़ा अटपटा लगा था, अरे बाबा क्या कह रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमने बाबा के ज्ञान को धारण किया, चिंतन किया, थोड़ा और आगे बढ़े, तो अभी लगता है कि बाबा तो 16 आना सच है। लगता है ना कि बाबा तो पूरा 16 आना सच है। बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से क्या होता है, फादरहुड हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा 84वां ये जन्म है। बाप तुमको संगम पर सारी सृष्टि का समाचार सुना रहे हैं। भगवान क्या कर रहा है, आपको सारी सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सत्युग में थोड़े सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि के आदि मध्य अंत हुई नहीं है उसका समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम युग पर। मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम युग पर। शास्त्रों में लिखा हुआ है युगे युगे। कृष्ण भगवान ने बच्चों गीता में लिख दिया है कि सब धर्म वाले कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे, है ना। कृष्ण को थोड़े भगवान मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वो है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तो फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या, वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो। बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हैं, इसलिए पुकारते हैं कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले हैं। अब फिर से रावण द्वारा सुख दुख मिलने के पुकारने लगे हैं। सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि उनको दुख है, इसलिए याद करते हैं बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा। सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा। अभी तो सब दुर्गति में हैं, फिर सर्व को सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब तुम बाप के द्वारा राज्य सीखते हो। बाप कहते हैं कल्प के संगम युग पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई ये मालूम होना चाहिए। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। तो अभी पारस बुद्धि बनते हैं। तो भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। तो उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर रहे, फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं।
बाबा ने कहा फिर क्या कर रहे हैं, फिर से तुमको भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने कहा अभी क्या है, ये तुम्हारे जन्मों का बहुत अंत का जन्म है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। बाप क्या कहते हैं, विनाश सामने खड़ा है। उनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो वो सब मैटेरियल यज्ञ होता है, ये ज्ञान की बातें हैं। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। तुम क्या करते हो, बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। तो पहले पहले सूक्ष्म रचना पड़े, इसलिए इसमें प्रवेश किया है। ये तो पतित था, 84 जन्म लेकर पतित बना है, सब पुकारते थे। अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुमको बच्चों को वर्षा देने के लिए आया हूँ। बाप कहते हैं ना इस बात को कि मैं आकर के तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए आया हूँ। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का रचयिता बाप है, तो जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे ना। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, ये पाठशाला है। बाबा ने कहा ये है क्या, पाठशाला। भविष्य में मनुष्य 21 जन्मों के लिए देवता बनने की है। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है। वहाँ पर अकाले मृत्यु होती नहीं है। जब शरीर की आयु पूरी होती है तो साक्षात्कार हो जाता है। एक से लोग दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल है, तो तुम बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयाँ देता है। बाप क्या करता है, बधाइयाँ देता है। तुम अभी दुर्भाग्यशाली हो। अभी तुम क्या हो, दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो, तो चक्कर तो फिरता है ना। अब यह तो तुम बच्चों को समझाना है कि प्राय ये लोप हो जाता है, प्राय ये लोप हो जाता है। सत्युग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तो इस बात में ज्ञान से सद्गति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सद्गति नहीं होती है। सबकी सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, तो फिर अब तुमको चढ़ना है। मुक्तिधाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। तुम शांति धाम में जाकर फिर से आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। तो 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए हैं। 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए हैं, पतित बन गए हैं। योगी से भोगी हो गए हैं। ये रौरव नरक है, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने हैं। बाबा देखो कितना प्यार से समझा रहा है। आज ही शिवरात्रि है और आज ही बाबा क्या कह रहा है, अभी तो बहुत दुख आने हैं। खून नाहिक खेल भी होगा। मना आने वाले टाइम में ऐसा समय आएगा कि खून नाहिक खेल होगा। बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। बैठे बैठे क्या गिरेंगे, बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया, तुम तो बैठे हो आराम से, लेकिन बॉम्ब गिर जाएगा। नाहिक सबका विनाश हो जाएगा। क्यों, बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है सबका। साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि का ज्ञान से, अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो ना। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड़ग है। बाबा कहते हैं आप ज्ञान को जान गए और आपके पास अब ज्ञान की तलवार भी है, ज्ञान की खड़ग भी है ना खड़ग। तुम हो ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, कुक वंशावली नहीं हो। कौन हो आप, ब्राह्मण हो लेकिन मुख वंशावली। प्रजापिता भी बाबा है, तो कल पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा किए थे। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने कल्प पहले भी बच्चे पैदा किए थे। अब फिर से बच्चे पैदा कर रहा है, लेकिन वो कुक वंशावली नहीं है, मुख वंशावली है। फिर से कर रहा है। बाप कहते मैं कल्प कल्प ही तो आता हूँ। अब बाबा बच्चे कब पैदा करेगा, जब आएगा। अब आता ही बाबा कल्प कल्प है। दुनिया वाले कहते हैं बाबा युगे युगे आता है, लेकिन बाबा कल्प कल्प आता है। वो भी कल्प संगम युग के कल्प आता है। कब संगम, तो देखो सत्युग त्रेता होता है तब भी संगम होता है। जब सत्युग खत्म होता है त्रेता आता है।
लेकिन वो क्या होता है, वो इतना सिमिलरिटी सी होती है ना, उसमें बाबा नहीं आता। फिर जब त्रेता खत्म होता है और द्वापर शुरू होता है तो भी संगम होता है, उस पर बाबा नहीं आता। जब द्वापर खत्म होता है तब कलयुग आता है, तब भी बाबा नहीं आता। लेकिन जब कलयुग खत्म होता है और सत्युग आता है तो उस बीच के संगम युग पर बाबा आता है। और क्यों बाबा क्या कहता है कि ये वाला जो संगम युग है बड़ा कंट्रास्ट है। क्यों? एक तरफ ब्लैक और एक तरफ वाइट, एक तरफ पतित एक तरफ पावन, एक तरफ गोल्डन एक तरफ आयरन, और एक तरफ स्टार्ट और एक तरफ एंड, है ना, एक तरफ आदि एक तरफ अंत। तो उस पर इतना जो कंट्रास्ट टाइम होता है, इतना जो नाजुक समय होता है, उस समय बाबा आते हैं और आकर के हमें गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा खून नाहिक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है ना। अब तुम सृष्टि चक्र को जान गए हो, तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार है, ज्ञान खड़ग है, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा ने कहा तुम हो कौन? ब्राह्मण मुख वंशावली। तो प्रजापिता बाबा है ना, कल पहले भी इसने मुख वंशा पैदा किया था। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशा बनाता हूँ। तो ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में चाहेंगे, छीछी दुनिया तो खत्म होनी ही है ना। बेहद का बाप आते ही है नई दुनिया रचने के लिए। बाबा ने कहा बेहद का बाप आते ही हैं किस लिए? नई दुनिया रचने के लिए। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं हथेली पर तुम बच्चों के लिए बहिश्त लेके आया हूँ, और ऐसी बहिश्त में आपको मैं लेकर जाऊंगा जहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसे लेके जाऊंगा, है ना। तकलीफ मैं होने ही नहीं दूंगा, तुम सब मेरी द्रौपदियाँ हो। अब द्रौपदी का गायन कहाँ पर है? महाभारत में, कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी की किसी ने हेल्प नहीं की, द्रौपदी को सब देखते रहे, तब उसने अपने कृष्ण को पुकारा, उसने उसकी हेल्प दिखाते हैं ना, ये सब आप सब जानते हैं। तो बाबा क्या कहता है कि यहाँ पर भी कोई देहधारी आपका साथ नहीं देगा, कोई भी देहधारी आपके को सेफ्टी नहीं कर पाएगा, कोई भी देहधारी आपको जो सुरक्षा चक्र है जिसको हम कहते हैं मेरा मेरा, वो आपका कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि अंत समय में जो हम इन आँखों से देख रहे हैं उस सबका विनाश हो जाएगा सबका विनाश। और जब बाबा कहते हैं जब विनाश हो जाएगा साथ कैसे देगा? इसलिए विनाश के में जो नहीं होगा वो आपका साथ देगा। अब विनाश किसका नहीं होगा, पहले इसका लिस्ट बनाओ। तो विनाश ना होने की जो लिस्ट है वो है हमारे अपने संस्कार और ऑलमाइटी अथॉरिटी, आत्मा और परमात्मा। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे आपका साथ परमात्मा देगा। इसलिए द्रौपदी के लिए दिखाया है ना कि उसका 5 पति भी थे, उसके पूरे परिवार के लोग थे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अर्थात सब देहधारी हैं, वो कोई साथ नहीं जाएगा। एक ऑलमाइटी अथॉरिटी है जो आपको साथ देगा। तुमको बाबा है वही, आज बाबा कह रहे हैं कि मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं दूंगा, तुम सब द्रौपदियाँ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार आप सब लिख सकते हैं। तो धारणा के लिए आज मुख्य सार बाबा ने दिया, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। देवताओं से भी ऊंच हम कौन हैं? सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है, ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। सेकंड पॉइंट है, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी हैं। राइट? आज पूरे दिन में कोई भी आपको मिले, आज पूरे दिन में किसी संपर्क हो, किसी से फ़ोन करो, तो उसको शिव बाबा के अवतरण डे की बधाइयाँ देनी हैं। बाप का परिचय देकर पति से पावन बनना है, रावण दुश्मन से मुक्त करना है। क्या करना है? बाप का परिचय देकर पति से पावन बनाना है और रावण दुश्मन से मुक्त करना है।
बाबा ने वरदान दिया है, हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर, हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर, कमज़ोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव, कमज़ोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। इसका बाबा ने स्पष्टीकरण दिया, कमज़ोरियों को दूर करने का सहज साधन है, जो भी कोई संकल्प में आता है वो बाप को अर्पण कर दो, सब जिम्मेवारी बाप को दे दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा, मैं बाप का और बाप मेरा। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। हर सेकंड ये चेक करो कि मैं माँ बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ठीक है, बाबा ने स्लोगन दिया है, श्रीमत के इशारे प्रमाण, सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। श्रीमत के इशारे प्रमाण, सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति। आज बाबा की वाणी है 2021 के महावाक्य। ओम शांति। बाप दादा मधुबन आज ऊपर का सार नहीं है। विशेष शिव जयंती के निमित्त बाबा ने मुरली सुनाई है। बाबा ने प्रश्न किया, बाप बच्चों को संगम की सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सत्युग में नहीं, क्यों? बना बाबा संगम पर ही सुनाता है, सत्युग में नहीं, क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि सत्युग तो है ही आदि का समय। इस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? जब तक सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ तब तक समाचार सुना कैसे सकते हैं? संगम पर ही तुम बच्चे बाप के द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आज बाबा ने गीत नहीं दिया। ओम शांति। एक बार सभी भाई बहनों को फिर से शिव जयंती की बधाइयाँ। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा ने हमें इतनी अच्छी मुरली सुनाई और थैंक यू सभी भाई बहनों का कि उन्होंने आकर बाबा के घर का श्रृंगार बने। आप सबका आज दिन शुभ हो और सबको विशेष एक बात पर टेंशन दिलाना है कि जो भी आपको मिले उसको विशेष शिवरात्रि की बधाइयाँ देनी है। ओम शांति। शक्ति का लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ठ लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है, हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम